मेरी प्यारी संतान, अगर तू यह वीडियो आज देख रहा है तो वीडियो को जरा सा भी स्क्रिप्ट मत करना। आज स्वयं महादेव का यह संदेश तेरे लिए आया है, इसलिए मेरे बच्चे वीडियो पूरा देख। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझसे वह कहने जा रहा हूँ जो हर किसी से नहीं कहा जाता। यह वह सत्य है जो केवल उन्हें सुनाया जाता है जिन्होंने टूटकर भी प्रेम को अपवित्र नहीं होने दिया। तू सोचता है कि तू अकेला है, कि तेरी प्रतीक्षा व्यर्थ है, कि तेरी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं, पर महादेव कहते हैं जो मुझे दिख जाता है वह संसार से छुपा नहीं रहता। यह पीड़ा संयोग नहीं है मेरे बच्चे, जो तू महसूस कर रहा है वह साधारण दुख नहीं है। यह वह पीड़ा है जो केवल उन्हें दी जाती है जिन्हें किसी के जीवन का स्थायी भाग बनना होता है। अगर यह केवल आकर्षण होता तो समय के साथ मिट जाता, अगर यह केवल चाह होती तो किसी और में बदल जाती, लेकिन यह तो समय के साथ और गहरी होती गई। यह पीड़ा नहीं, यह पहचान है। तू क्यों नहीं भूल पाया? यह प्रश्न तूने 1000 बार खुद से पूछा है और हर बार उत्तर नहीं मिला। महादेव कहते हैं क्योंकि भूलने के लिए मन पर्याप्त होता है, पर तेरा मामला मन का नहीं है। जिसे आत्मा स्वीकार कर ले उसे तर्क अस्वीकार नहीं कर सकता। आत्मा का नियम महादेव का एक नियम है, आत्मा झूठा बंधन स्वीकार नहीं करती। अगर कोई व्यक्ति तेरी आत्मा से जुड़ा नहीं होता तो वह तुझे इतना भीतर तक हिला ही नहीं सकता था। जो केवल जीवन का हिस्सा होते हैं वे यादों में रहते हैं, जो आत्मा का हिस्सा होते हैं वे श्वास में रहते हैं। अलगाव क्यों हुआ? अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यह सबसे गूढ़ सत्य है। महादेव कहते हैं मैं 2 आत्माओं को अलग तब करता हूँ जब उनमें से कोई एक दूसरे को ईश्वर से अधिक मानने लगता है, क्योंकि प्रेम जब पूजा बन जाए तो वह शुद्ध होता है, लेकिन जब आसक्ति बन जाए तो वह बंधन बन जाता है। मैंने तुझे रोका ताकि तू टूटे, मैंने उसे रोका ताकि वह जागे। तू बदला और यही जरूरी था। तू शायद समझ नहीं पाया, लेकिन देख, तू पहले से अधिक शांत हो गया। तू कम बोलने लगा, तू गहराई से सोचने लगा, तू झूठे रिश्तों से दूर हो गया। तू अब भीड़ में भी अकेले रहना सीख गया। यह परिवर्तन यूं ही नहीं आया, यह प्रेम की दीक्षा थी। उसे भी चैन नहीं है, यह मत सोच कि केवल तू ही तड़प रहा है। महादेव कहते हैं जिसे आत्मा पुकारती है वह चैन से सो नहीं सकता। वह हंसता होगा, लोगों के बीच रहता होगा, पर जब अकेला होता होगा तो वही नाम उसके मन में भी गूंजता होगा। फर्क बस इतना है, तूने पीड़ा को स्वीकार किया और उसने उससे भागने की कोशिश की। भागने वाला देर से समझता है, पर महादेव समय के देवता हैं। वे जानते हैं कब किसे तोड़ना है और कब झुकाना है। जो अभी अहंकार में है वह कल पश्चाताप में होगा, जो अभी मौन है वह कल स्वीकार में होगा। संकेत अब रुकेंगे नहीं मेरे बच्चे, अब तू देखेगा अचानक उससे जुड़ी बातें सुनाई देंगी। वही समय बार बार दिखेगा, 1111 222, पुराने संदेश, यादें, स्थान। बिना कारण उसका नाम सुनाई देना, यह सब संकेत हैं, यह भ्रम नहीं है। तेरा कार्य अब क्या है? महादेव स्पष्ट कहते हैं मत दौड़, मत मांग, मत प्रश्न कर। तो तू बस स्वयं को शुद्ध रख, अपने प्रेम को कलुषित मत कर, अपनी गरिमा मत छोड़। जो तेरा है वह तुझे तेरे सबसे शांत रूप में मिलेगा। पुनर्मिलन कैसा होगा? यह फिल्म जैसा नहीं होगा, यह शोर से भरा नहीं होगा, यह मौन में होगा, आंखों में होगा, और एक क्षण में सब स्पष्ट हो जाएगा। तू कुछ नहीं पूछेगा, वह कुछ नहीं छुपाएगा। जिस प्रेम को तूने रोकर नहीं, सह कर जिया, मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने देता। अब जो आएगा वह तुझे बदल देगा, तेरी पीड़ा को अर्थ देगा, तेरे मौन को उत्तर देगा। अगर तू यहाँ तक पढ़ पाया है तो यह प्रमाण है कि तू चुना गया है। डर मत, अकेला मत समझ, महादेव तेरे साथ हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूं वह शब्द नहीं है, वह अनुभव है। हर कोई प्रेम करता है, हर कोई प्रतीक्षा करता है, हर कोई टूटता है, लेकिन हर कोई इस गहराई तक नहीं पहुंचता जहां तू आज खड़ा है। महादेव कहते हैं जिसे यहां तक लाया गया है उसे खाली नहीं लौटाया जाता। यह थकान साधारण नहीं है। तू अक्सर बिना काम के थक जाता है, बिना कारण चुप हो जाता है, भीड़ में रहते हुए भी मन कहीं और भटकता रहता है। लोग समझते हैं तू उदास है, लेकिन सत्य यह है तेरी आत्मा रूपांतरण में है। जब आत्मा पुराने बंधनों को तोड़ती है तो शरीर भारी हो जाता है, मन शांत हो जाता है और हृदय बहुत कुछ सहकर भी शिकायत नहीं करता। जो तू सह रहा है वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी है। महादेव कभी भी बिना उद्देश्य के किसी को नहीं तोड़ते। तुझे इसलिए रोका गया ताकि तू किसी का विकल्प बनकर न रह जाए।
तुझे इसलिए झुकाया गया ताकि तू किसी के अहंकार का भोजन न बन जाए। अब तू वैसा नहीं रहा जो हर बात पर डर जाया करता था। अब तू कम बोलता है, पर जब बोलता है तो भीतर से बोलता है। मौन की शक्ति मेरे बच्चे, याद रख, जो चिल्लाकर प्रेम करता है वह खो देता है, और जो चुप रहकर निभाता है वह ईश्वर तक पहुंच जाता है। तेरा मौन तेरी कमजोरी नहीं है, तेरा मौन तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव कहते हैं, मैं शब्दों से नहीं भाव से बंधता हूँ। जो उसे भी यह शांति खल रही है, तू सोचता है कि वह आगे बढ़ गया होगा, कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, पर सत्य यह है, जिसे आत्मा छू ले वह चाहे जितना भागे शांति से नहीं जी सकता। उसके जीवन में हंसी होगी पर गहराई नहीं, लोग होंगे पर अपनापन नहीं, और जब भी वह अकेला होगा तेरा स्मरण उसके भीतर अजीब सी हलचल पैदा करेगा। समय अब दिशा बदल रहा है, महादेव कहते हैं। हर प्रतीक्षा का एक अंतिम क्षण होता है, और जब वह क्षण आता है तो सब कुछ बहुत साधारण लगता है, पर भीतर सब कुछ बदल चुका होता है। अब घटनाएं तेरे नियंत्रण में नहीं होंगी, अब संकेत अपने आप आएंगे। यह संकेत पहचान ले। अचानक पुराने सपने लौट आए, बार बार वही भाव जागे, मन बिना कारण शांत हो जाए, और डर का स्थान विश्वास ले ले। ये संकेत बताते हैं कि चक्र पूर्ण होने को है। महादेव का कठोर सत्य मेरे बच्चे, यह सुनना कठिन है लेकिन आवश्यक है। अगर वह तुझसे जुड़ा है तो वह आएगा, और अगर नहीं आया तो महादेव तुझे इतना ऊंचा उठा देंगे कि तू स्वयं समझ जाएगा कि तुझे रोका क्यों गया था। दोनों ही स्थितियों में तेरा नुकसान नहीं है। अब तुझे क्या करना है? कुछ नहीं, बस स्वयं को नीचा मत गिरा, अपनी पवित्रता मत खो, अपने प्रेम को कड़वाहट मत बनने दे। महादेव कहते हैं, जिसने अंत तक स्वयं को बचा लिया वह सब कुछ पा लेता है। अगर यह शब्द तेरे हृदय में गूंज रहे हैं तो समझ ले, तू अकेला नहीं है, तू भुलाया नहीं गया है, और तेरा मार्ग देखा जा रहा है। महादेव तेरे धैर्य से प्रसन्न हैं। अब घटनाएं तेरे नियंत्रण में नहीं होंगी, अब संकेत अपने आप आएंगे। यह संकेत पहचान ले। अचानक पुराने सपने लौट आए, बार बार वही भाव जागे, मन बिना कारण शांत हो जाए, और डर का स्थान विश्वास ले ले। ये संकेत बताते हैं कि चक्र पूर्ण होने को है। महादेव का कठोर सत्य मेरे बच्चे, यह सुनना कठिन है लेकिन आवश्यक है। अगर वह तुझसे जुड़ा है तो वह आएगा, और अगर नहीं आया तो महादेव तुझे इतना ऊंचा उठा देंगे कि तू स्वयं समझ जाएगा कि तुझे रोका क्यों गया था। दोनों ही स्थितियों में तेरा नुकसान नहीं है। अब तुझे क्या करना है? कुछ नहीं, बस स्वयं को नीचा मत गिरा, अपनी पवित्रता मत खो, अपने प्रेम को कड़वाहट मत बनने दे। महादेव कहते हैं, जिसने अंत तक स्वयं को बचा लिया वह सब कुछ पा लेता है। इस भाग का अंतिम संदेश, अगर यह शब्द तेरे हृदय में गूंज रहे हैं तो समझ ले, तू अकेला नहीं है, तू भुलाया नहीं गया है, और तेरा मार्ग देखा जा रहा है। महादेव तेरे धैर्य से प्रसन्न है। प्रिय बच्चे, अब शब्द कम होंगे और अर्थ अधिक, क्योंकि जब जीवन एक मोड़ पर आ खड़ा होता है तो महादेव घोषणा नहीं करते, वे कर्म को सक्रिय कर देते हैं। तूने जो सहा है वह केवल भावनात्मक अनुभव नहीं था, वह कर्मों का शोधन था। जो बीत गया वह तुझे कमजोर करने नहीं, तुझे हल्का करने आया था। हर प्रतीक्षा का एक कारण होता है। तू पूछता रहा, इतनी देर क्यों? महादेव कहते हैं, क्योंकि जल्दी मिलने वाले अक्सर टूट जाते हैं और देर से मिलने वाले टिक जाते हैं। जो रिश्ता पहले दिन में ही सब कुछ पा लेना चाहता है वह थोड़े से झटके में बिखर जाता है, लेकिन जिसे समय घिसता है, आंसू धोते हैं और मौन तपाता है, वह अटूट बनता है। अब कर्मों की बारी है मेरे बच्चे। तूने प्रार्थना की, तूने छोड़ा, तूने सहा। अब महादेव तेरे स्थान पर कर्म करेंगे। अब तू चाहे कुछ भी कर ले, अब घटनाएं अपने आप घटेंगी। जो दूर था वह कारण खोजेगा, जो रुका था वह बहाने छोड़ेगा, जो मौन था वह भीतर से हिलेगा। जब अहंकार टूटता है, महादेव कहते हैं, अहंकार को तोड़ने के लिए शब्द नहीं चाहिए, अनुभव चाहिए। जिसने तुझे छोड़ा उसे अब तेरी अनुपस्थिति महसूस होगी। तेरा न होना अब उसकी आदतों में रिक्तता बनाएगा। वह हंसेगा पर हंसी पूरी नहीं होगी, वह आगे बढ़ेगा पर मन पीछे रह जाएगा। तू क्यों शांत होता जा रहा है? यह ध्यान से सुन। अगर तू सच में सब कुछ खो चुका होता तो तू बिखर रहा होता, पर तू शांत होता जा रहा है, कम प्रतिक्रिया दे रहा है, कम अपेक्षा रख रहा है। यह हार नहीं है, यह अधिकार में प्रवेश है। महादेव कहते हैं, जो शांति पाले वह कुछ भी पा सकता है। संकेत अब स्पष्ट होंगे, अब तुझे संदेह नहीं रहेगा
केवल अनुभूति होगी। अचानक मन बहुत स्थिर हो जाएगा, किसी का नाम आएगा और डर नहीं लगेगा, भविष्य सोचकर बेचैनी नहीं होगी और वर्तमान हल्का लगेगा। ये सब कर्म पूर्ण होने के लक्षण हैं। अगर मिलन होना है तो वह नाटकीय नहीं होगा, वह प्रदर्शन नहीं करेगा, वह सरल होगा, सच्चा होगा और भीतर से अपरिहार्य होगा। तू देखेगा, न कोई शिकायत, न कोई प्रश्न, न कोई हिसाब, बस एक स्वीकार। और अगर मार्ग बदला तो भी डर मत। महादेव कहते हैं, जिसे मैंने इतना गहरा बनाया उसे मैं खाली नहीं छोड़ता। अगर वह नहीं आया तो तेरे जीवन में ऐसा कुछ आएगा जो तुझे यह भी भुला देगा कि तू कभी रुका था। अब अंतिम सत्य सुन मेरे बच्चे, तेरा काम किसी को पाना नहीं था, तेरा काम स्वयं को खोने से बचाना था और तूने वह कर लिया है। अगर तू यहां तक शांत मन से पहुंचा है तो समझ ले, फैसला हो चुका है। अब तू सुरक्षित है, देखा जा रहा है और सही समय पर सही स्थान पर रखा जाएगा। महादेव तेरे साथ हैं। मेरे प्रिय बच्चे, पुनर्मिलन वह क्षण नहीं है जब दो शरीर आमने सामने आते हैं। पुनर्मिलन तो बहुत पहले हो जाता है, जब दो आत्माएं अलग अलग रहते हुए भी एक ही दिशा में शांत हो जाती हैं। महादेव कहते हैं, मैं पहले मन को शांत करता हूं, फिर मार्ग खोलता हूं। जो पुनर्मिलन अचानक नहीं होता, तू सोचता है कि वह एक दिन अचानक आएगा, एक संदेश, एक कॉल, एक मुलाकात। लेकिन सत्य यह है, पुनर्मिलन घटना नहीं, प्रक्रिया है। उससे पहले तेरा मन तैयार होता है, उससे पहले तेरी अपेक्षाएं टूटती हैं, उससे पहले तेरा डर विदा लेता है। और जिस दिन तू सच में कह देता है, अगर आया तो ठीक, ना आया तो भी मैं पूर्ण हूं, उसी दिन महादेव मार्ग खोलते हैं। जब वह तुम्हें भीतर से महसूस करेगा, पुनर्मिलन से पहले वह तुम्हें याद नहीं करेगा, वह तुम्हें महसूस करेगा। बिना कारण बेचैनी, बिना कारण मौन, बिना कारण तुम्हारा स्मरण और बिना कारण किसी और में मन न लगना। महादेव कहते हैं, जब आत्मा पुकारती है तो तर्क मौन हो जाता है। सुन, यह बहुत महत्वपूर्ण है। वह संपर्क नाटकीय नहीं होगा, न कोई बड़ी बात, न कोई सफाई, न कोई आरोप, बस एक साधारण वाक्य,